नव विधु विमलता तेजस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा यथ इहि कबहु ना, घटे न जग नव दिन दिन दूना। कोक बिलो की प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिन के कई करवत राहू। परम राम सु प्रेम पियूषा, गरु अपमान दोष नहीं दूषा। राम भक्ति अब अमिय घाऊ, कीन्हे सुलभ सुधा बसिधाऊ। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। बसरथ गुने गने बरनी न जाई, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। जासु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हरि हैया नहीं नहीं कबहू, निरख नाही अघाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। हे तात, नए चंद्रमा के समान आपकी कृति शुभ है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। विशेषता यह है कि यह चंद्रमा सदा उदय रहेगा और कभी डूबेगा नहीं। आपका यश चंद्रमा स्वरूप होगा, जिससे भक्तगण अत्यंत प्रेम करेंगे, और राम का प्रताप रूप सूर्य भी उस छवि का हरण नहीं करेगा तथा सब दिन सबको सुख पहुँचाएगा। आपका यश रूपी चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूप सुयश से पूर्ण होगा। चंद्रमा बृहस्पति के अपमान से दूषित हो गया है, परंतु आपका यश रूप चंद्रमा गुरु के अपमान से दूषित नहीं है। राजा भगीरथ गंगा को लाए, जो स्मरण मात्र से मंगल देने वाली है। महाराज दशरथ के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, जिसके समान संसार में कोई भी नहीं है। जिस दशरथ जी के प्रेम और संकोच के कारण श्री रामचंद्र जी आकर जन्म लिए, और जिनका दर्शन ही शिवजी हृदय के नेत्रों से भी करके संतोष नहीं पाए। कीरति विधु तुम किन्ह अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। सुनहु भरत हम झूठ न काहि, उदासीनता पस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहागा, लसन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल करे फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जग जस लायाओ, कही सस प्रेम मगन मुनि भायाओ। सुनि मुनि बचन सभासद हारे से, साधु सराही समन सुर बारे से। धन्य धन्य ध्वनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिए, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद में सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरध संभारी,
संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे तात, तुमने उपमा रहित कीर्ति रूप चंद्रमा को बनाया, जिसमें राम का प्रेम मृग रूप होकर बस रहा है। हे तात, ग्लानि न कीजिए, पारस को भी पाकर दरिद्रता से डरते हो। हे भरत जी सुनिए, मैं झूठ नहीं कहता, हमारे शत्रु मित्र नहीं हैं और हम तपस्वी हैं। सब मनोरथों का फल रूप यही है कि मैंने लक्ष्मण और राम सीता का दर्शन पाया, और श्री रामचंद्र जी के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। आज हम प्रयागवासियों के धन्य भाग्य हैं। हे भरत जी, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर भारद्वाज मुनि प्रेम में मग्न हो गए। मुनि के वचन सुनकर सभा सद्गण प्रसन्न हुए और देवता लोग साधुवाद देकर फूल बरसाए। प्रयाग के आकाश में धन्य धन्य की आवाज़ होने लगी, जिसे सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया, उनके कमल वक्त्र नैनों में जल भर आया। वे मुनिगणों को प्रणाम कर आनंद के ये वचन बोले। यहाँ मुनियों का तो समाज है और ये तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध से भी आकाज होता है, क्योंकि इस स्थान में यदि कुछ भी बनाकर कहा जाए तो इसके बराबर कुछ पाप नहीं है। तुम सर्वज्ञ हो, यह मैं सदाव से कहता हूँ। श्री राम जी सबके मन की बात को जानने वाले हैं। मुझे माता के कर्तव्य का सोच नहीं है और जगत भी मुझे पोछ जाने इसका भी सोच नहीं है। मुझे परलोक बिगड़ने का भी डर नहीं है और न पिता के मरने का ही शौक है, जिनका पुण्य और यश फैल रहा है कि लक्ष्मण और राम के समान उन्होंने पुत्र पाए। श्री रामचंद्र जी के विरह में क्षण में भंग होने योग्य शरीर का त्याग कर दिया। इसमें महाराज के शोक का प्रसंग ही क्या है, परंतु श्री राम लक्ष्मण और सीता नंगे पैर वन में फिरते हैं। मृग चर्म के वस्त्र भोजन करने को फल, कुश और पत्तों की सैया पर शयन और वृक्ष के नीचे जाड़ा गर्मी व वर्षा को सहन करना पड़ता है। यह दुखदाह दहे नित छाती, भूख नवासर नींद न राती। यह कुरोग करे औषध नाही, सोधेहु सकल विश्व मन माही। मात कुमति बड़ अघमूला, तेहि हमारे हित किना वसूला। कनिकु काठ कर किना कुयंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लगी ये कुठाटट ही ठाटा, घाली सी सब जग 12 बाटा। मिटे कुरोग राम फिर आए, बसे अवध नहीं आन पाए। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाए, सवई की न बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पद देखी। करि प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्राण प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हमा, देहि हो करि छो सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि, तीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस दुख से मेरी छाती नित्य प्रति जलती है और मुझे दिन में भूख और रात में नींद नहीं आती। मैंने संसार में खोज डाला, लेकिन मुझे इस कुरोग की दवा नहीं मिलती है। हमारी माता जी की दुष्ट बुद्धि बढ़ई है और हमारा हित पाप रूप वसूला है, जिससे बबूल का कुयंत्र मंत्रा के वचनों द्वारा गढ़ा गया और पाप रूप कठिन
कुयंत्र राम के वन गमन के कुमंत्र से पढ़कर गाड़ दिया। मेरे लिए उसने यह सब कुछ उठाट रचा। संसार की विपत्ति के 12 मार्ग हैं, उनमें कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी फिरकर आवें, तब यह कुरोग मिटे और तभी अयोध्या बस सकती है। भरत जी की वाणी को सुन सभी ने उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात, विशेष शोक न करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखते ही सब दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार मुनि ने समझाकर कहा कि तुम मेरे प्राण प्रिय अतिथि हो, इस कारण जो हम कंद मूल फल देते हैं उसे कृपा करके ग्रहण करो। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयो अवसर कठिन संकोचु। जानी गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बो लेकर जोरी। सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाच तुम्हारा। भरत बचन मुनि वर मन भाए, सुचि सेवक सब निकट बुलाए। चाहिए कि ना भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन हो जाई। भले नाथ कही तिनह सिर नाये, प्रभुदित निज निज काम सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ देवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिधि सिद्धि आनि मादिक आई, आयस होयस करहि गुसाई। राम बिरह व्याकुल भरता, सानुज सकल समाज। पहुनाई करि घरहु समा, कहे मुदित मुनिराज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। मुनि का वचन सुनकर भरत जी को बड़ा सोच हुआ कि कुअवसर पड़ा और कठिन संकोच यह हुआ कि मुनि का कहना कैसे टाला जाएगा। फिर भारद्वाज की वाणी को सुनकर भरत जी बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके मानना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी का वचन मुनिराज को अत्यंत प्रिय लगा। तब उन्होंने सब पवित्र सेवकों को निकट बुलाया और उन लोगों के आज्ञा दिया कि हे शिष्यों, भरत महाराज का सत्कार होना चाहिए, अतएव कंद मूल फल जाकर ले आओ। तब सब प्रणाम कर चल दिए। उनके जाने के बाद ऋषि भारद्वाज जी विचार किए कि बड़े पाहुने का निमंत्रण है, अतः देवता के अनुसार ही पूजन भी होना चाहिए। अस्तु उन्होंने सिद्धियों का ध्यान किया और वे अणिमादिक सिद्धियां आकर बोली कि हे स्वामी, जो आज्ञा हो वो करो। तब प्रसन्न हो भारद्वाज जी बोले कि श्री राम जी के विछोह में भाई शत्रुघ्न और सब समाज सहित भरत जी व्याकुल हैं, अतः इनका सत्कार कर थकावट दूर करो। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।